नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी करने वाला किया गया गिरफ्तार। कपरवार को नगर पंचायत बनाने की कवायद हो गई तेज। 15 साल की रेप पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म। थाना समाधान दिवस की तिथि में हुआ बदलाव। और पशुपालकों से लंपी बीमारी को लेकर सतर्कता बरतने की गई अपील। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर रेलवे स्टेशन पर पत्थर से गेंदबाजी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पत्थर ट्रेन के वातानुकूलित बोगी का शीशा तोड़ दी और एक यात्री को हल्की चोटें भी आ गई। इस मामले में आरपीएफ ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 15007 देवरिया से जैसे ही रवाना हुई, कोच B1 के सीट पर 46 नंबर पर बैठे यात्री आकाश चौरसिया ने शिकायत की। उन्होंने बताया कि एक पत्थर खिड़की पर आकर लगा है, जिससे शीशा टूट गया है और कुछ टुकड़े उनके हाथ में भी लगे हैं। गोरखपुर जंक्शन पर ट्रेन के पहुंचने पर उप निरीक्षक अयूब खान की टीम ने जांच की। साथ ही इसकी जानकारी आरपीएफ देवरिया को दी गई। सूचना के बाद आरपीएफ ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह क्रिकेट खेलता है और पत्थर से ही वह गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच पत्थर ट्रेन की खिड़की पर जाकर लग गई। आरपीएफ ने दीपक कुमार निवासी मझवा थाना मुफस्सिल जिला सिवान को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ के इंस्पेक्टर आस मोहम्मद ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर गिरफ्तारी करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले नगर पंचायत के विस्तार और नए नगर पंचायत बनाने की कवायद को तेज कर दी गई है। बरहज विधायक दीपक मिश्रा साका की पहल पर शासन ने कपरवार को नगर पंचायत बनाने के लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। एडीएम प्रशासन ने निर्धारित मानकों का अवलोकन कराकर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही कपरवार को नगर पंचायत का दर्जा मिल सकता है। भाजपा सरकार में जिले में हाल के वर्षों में आधा दर्जन नगर पंचायतों का गठन किया गया है। साथ ही देवरिया और बरहज नगर पालिका का विस्तार भी किया गया है। पंचायत चुनाव से पहले सलेमपुर, भाटपारानी समेत कई नगर पंचायतों का विस्तार होना है। कई गांवों को इसमें शामिल करने की तैयारी चल रही है, जबकि रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया खुखुंदू को भी नगर पंचायत बनाने की पहल कर रहे हैं। देवरिया में 15 साल की एक रेप पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया है। उधर पुलिस ने बच्ची के पिता का नाम दिलाने के लिए अब डीएनए टेस्ट कराना शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक 8 महीने पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उधर जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। सुरौली थाना क्षेत्र के गाँव की रहने वाली यह 15 वर्षीय किशोरी के साथ 8 महीने पहले युवक ने दुष्कर्म किया था। किसी के बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके चलते पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई। पीड़िता गर्भवती हो गई, तब इसकी जानकारी परिजनों को हुई। जुलाई माह में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और आरोपी को 23 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी बीच 3 दिन पहले पीड़िता की हालत बिगड़ गई और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। पुलिस विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि पुलिस आरोपी को पहले ही जेल भेज चुकी है। अब बच्ची के पिता का नाम दिलाने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसकी प्रक्रिया पुलिस ने शुरू कर दी है। न्यायालय से अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि अगस्त महीने में थाना समाधान दिवस 9 अगस्त यानी शनिवार को आयोजित किया जाना था, लेकिन इसी दिन रक्षाबंधन का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण अब यह कार्यक्रम 11 अगस्त यानी सोमवार को पूर्व निर्धारित समय पर आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि यह बदलाव केवल इसी तिथि तक सीमित है, बाकी रोस्टर यथावत रहेंगे। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि लंपी स्किन डिजीज गोवंशीय और महिष वंशीय पशुओं में फैलने वाला एक विषाणु जनित रोग है, जो मुख्यतः मच्छरों, चिड़ियों और मक्खियों के काटने से फैलता है। जनपद देवरिया में इस रोग के नियंत्रण और रोकथाम को लेकर पशुपालन विभाग व्यापक अभियान चला रहा है। इसी अंतर्गत गोवंशीय पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण भी हो रहा है। रोग की निगरानी और त्वरित नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसे
डॉक्टर यूके सिंह उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी देवरिया के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पशुपालक किसी भी प्रकार की समस्या अथवा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 94 158 33 790 पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर एक बार फिर से बता देते हैं। यह मोबाइल नंबर है 94 158 33 790। लंपी बीमारी से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लंपी रोग के प्रमुख लक्षणों में हल्का बुखार होना, पूरे शरीर पर गोलाकार गांठों का उभरना, यदि समय पर उपचार न हो तो इससे पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। जिलाधिकारी ने इस रोग से प्रभावित पशुओं को तत्काल अन्य पशुओं से अलग करने की अपील की और इसके लिए सतर्कता बरतने की अपील भी की गई। पीड़रा घाट पुल के अप्रोच में फिर से दरार पड़ गई है। रुद्रपुर क्षेत्र में हुई इस दरार से ग्रामीणों में दहशत है, साथ ही आक्रोश भी बढ़ गया है। इसी पुल के अप्रोच के कटने और धंसने से दोआबा का द्वार कहा जाने वाला पचलड़ी मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था, जबकि जनप्रतिनिधि 3 साल से लगातार पीड़रा पुल के अप्रोच को ठीक करने का आश्वासन दे रहे हैं। 2022 में क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी राप्ती और गोर्रा का जल स्तर घट रहा था। इसी बीच अचानक पीड़रा पुल का अप्रोच अचानक धंस गया, जिसे देखते ही क्षेत्रीय लोगों में दहशत बढ़ गया है। प्रशासन ने बड़ी गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दिया। साथ ही तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर बाढ़ खंड और लोक निर्माण विभाग ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन नदी का दबाव कम नहीं हुआ। इसे देखते हुए उस वक्त प्रशासन सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बताया जा रहा है कि अप्रोच धंसने और कटने के बाद भी यहाँ कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया था, जिसके चलते अब फिर से एक बार यह अप्रोच में दरार पड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि अभी राप्ती और गोरा का जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है। अप्रोच में दरार पड़ने की खबर पूरे क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैल गई है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर जिले के अंतर्गत अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट खोलकर सतत निगरानी करते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी 4 अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट से संबंधित थाने पर खोलकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसका उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। बताया जा रहा है कि बघौच घाट पुलिस ने 2 अभियुक्त सोनू यादव और पिंटू शाही के विरुद्ध कार्रवाई की है। देवरिया क्लब में रक्षाबंधन एवं कृषि मेला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ कृषि मंत्री ने किया था। आज दूसरे दिन भी कृषि विभाग के द्वारा किसान मेला एवं गोष्ठी का यहां आयोजन हुआ, जिसमें विशेषज्ञों ने नई तकनीक और कम लागत में पैदावार बढ़ाने का तरीका बताया। 7 अगस्त तक विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी यहां लगेगी। रक्षाबंधन मेला में महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता दी गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए केंद्र में रखकर यह 3 दिवसीय मेला महिला और स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वनिर्मित राखियों, हस्तशिल्प उत्पादों और खाद्य सामग्री तथा स्थानीय वस्तुओं की स्टॉलों को लगाया गया है और काफी संख्या में लोग आकर इस मेला का लाभ भी उठा रहे हैं। सार्वजनिक यातायात में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में शिष्टाचार स्क्वाड देवरिया के द्वारा एक व्यापक सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान जनपद के मुख्य मार्गों पर चलने वाली बसों में संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत शिष्टाचार स्क्वाड देवरिया की टीम ने बसों में सवार होकर महिला एवं पुरुष यात्रियों को महिला सुरक्षा, शालीन व्यवहार और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस की तत्परता के विषय में जानकारी दी। यात्रियों को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन का पालन करने तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अभद्रता की स्थिति में 112 या निकटतम थाना चौकी को सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। जिले के विभिन्न विकास खंडों के 234 जर्जर परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। इन विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा लाल निशान लगवाकर बच्चों को इनमें न बैठाने का निर्देश दिया गया। जर्जर विद्यालयों के भवनों को ध्वस्त करने के लिए समिति से रिपोर्ट भी मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रक्रिया पूरी कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिले के विभिन्न विकास खंडों में कुल 2121 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 234 ऐसे भवन हैं जिनको लाल निशान लगाकर चिन्हित किया गया है।
रामपुर कारखाना में 4 दिन बाद नगर पंचायत का जेसीबी अतिक्रमणकारियों पर फिर गरज पड़ा। जेसीबी के चौराहे पर पहुंचते ही पटरी दुकानदारों में खलबली मच गई। आधा दर्जन गुमटी और दुकान के आगे बना टीन शेड जेसीबी से हटा दिया गया। हालांकि पटरी दुकानदारों ने बिना व्यवस्था और बरसात के मौसम में अतिक्रमण खाली करने पर रोष जताया। भारी बारिश के चलते नगर पंचायत रामपुर कारखाना ने अतिक्रमण हटाओ अभियान रोक दिया था। मंगलवार को मौसम में सुधार होते ही नगर पंचायत का जेसीबी और लगभग 1 दर्जन कर्मी रामपुर कारखाना के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर अभियान में जुट गए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपने मोबाइल फोन पर ही सीधे रेडियो केसरी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी करने वाला किया गया गिरफ्तार। कपरवार को नगर पंचायत बनाने की कवायद हो गई तेज। 15 साल की रेप पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म। थाना समाधान दिवस की तिथि में हुआ बदलाव। और पशु पालकों से लंपी बीमारी को लेकर सतर्कता बरतने की गई अपील। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।